देखो वही लेबनीज थ्योरम का हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि देखो लेबनीज थ्योरम हर टॉपिक में आता है। जैसे लिमिट में भी आया, एप्लीकेशन डेरिवेटिव में भी आया, और इंटीग्रेशन में तो आना ही आना है। तो लेबनीज थ्योरम हर टॉपिक में यूज होगा। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी टॉपिक में कभी भी आ सकता है, ध्यान दो। अब देखो जैसे ये फंक्शन अपने पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एल एन एक्स प्लस इंटीग्रल टू एक्स वन बाई टी माइनस टू कॉस फोर टी डी टी। हमें क्रिटिकल पॉइंट्स का सेट चाहिए। फाइंड सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। बताना है क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे। मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर डिफरेंशिएशन जीरो है, या जहां पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन उन पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। वैसे क्या होता है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है ना, तब भी नॉन डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन ऐसे पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट नहीं कहते हैं जो डिसकंटिन्यूअस है ना, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट्स पर भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन इनको क्रिटिकल पॉइंट्स के दायरे में नहीं लाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स वही होंगे जहां डिफरेंशिएशन जीरो होगा, या डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड तो है लेकिन उन पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है। अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड है ना, फंक्शन का डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड है, तो या तो वहां पर कॉर्नर होगा या उस पॉइंट पर डेरिवेटिव इनफाइनाइट होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। जैसे हमने कहा कि किसी पॉइंट पर हमारा डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर या तो कॉर्नर होगा, राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव अलग अलग होंगे, या उस पॉइंट पर उसका जो डेरिवेटिव है वो इनफाइनाइट होगा। पता है ना, कस्प वाले पॉइंट जैसे होते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है एक तरफ से डेरिवेटिव इनफाइनाइट एक तरफ से माइनस इनफाइनाइट, ऐसा भी हो सकता है दोनों तरफ से डेरिवेटिव इनफाइनाइट हो, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों इनफाइनाइट हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो है या जहां पर डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड है, लेकिन उन पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो और डी वाई डी एक्स अनडिफाइंड हो। ठीक है। अब डी वाई डी एक्स अनडिफाइंड मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसके दो केस पॉसिबल हैं। हो सकता है राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव अलग अलग हो, या हो सकता है दोनों डेरिवेटिव इनफाइनाइट हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो जैसे अब यहां पर ध्यान दो, पहली बात तो लॉग फंक्शन है तो x को पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव होगा। देखो दूसरी बात ध्यान दो, ये जो फंक्शन है ये x पॉजिटिव पर हर जगह डिफाइन होगा, मतलब हर जगह ये फंक्शन x पॉजिटिव पर कंटिन्यूअस होगा, ये बात कंफर्म है ना, ये फंक्शन x पॉजिटिव पर हर जगह कंटिन्यूअस होगा, है ना। देखो ध्यान दो, क्योंकि देखो ये कंटिन्यूअस है, x पॉजिटिव पर लॉग कंटिन्यूअस होता है, ये सारे भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है। और कंटिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन भी कंटिन्यूअस होगा, ध्यान देना। ठीक है। देखो जैसे अगर हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, वन माइनस वन बाई एक्स प्लस, अब देखो फिर वही इसमें लगाना पड़ेगा हमको लेबनीज रूल। तो क्या कहता है, t की जगह पर अपर लिमिट, ठीक, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन वन माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट, और जब उसका करोगे डिफरेंशिएशन तो देखो सब कुछ जीरो हो जाएगा, है ना। वन माइनस वन बाई एक्स, देखो t की जगह पर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट और उसका डिफरेंशिएशन जीरो। देखो क्या हुआ, ये वन बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो एफ डैश एक्स क्या हुआ, वन माइनस टू माइनस कॉस फोर एक्स। ठीक है। देखो ये हो गया क्या, माइनस वन माइनस कॉस फोर एक्स। अब हम डिफरेंशिएशन को जीरो कर दें, क्योंकि वहीं से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर हमारा डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ध्यान दो। ठीक। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स को जीरो किया तो माइनस वन माइनस कॉस फोर एक्स बराबर जीरो। ठीक है। मतलब ये हो गया cos 4x बराबर माइनस वन। अब देखो यहाँ पर हमें जनरल सोल्यूशन लिखना पड़ेगा, ध्यान दो। जैसे मैंने बताया था cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या बोलो, cos ऑफ पाई, क्योंकि cos पाई की वैल्यू माइनस वन होती है। अब इसमें ये रूल लगा दें तो देखो हो जाएगा थीटा बराबर
2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब देखो x क्या होगा, 4 से डिवाइड कर दिया तो n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, जिससे क्या होगा, यहां से x की वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी, देखो यहां से x की वैल्यूज मिलेंगी n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, और देखो दूसरी x की वैल्यू मिलेगी n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ऐसे देखो हमें वैल्यूज मिलेंगी यहां से। n का मतलब क्या है बोलो, n का मतलब होता है इंटीजर्स। n का मतलब देखो क्या होता है, इंटीजर। देखो ध्यान दो, ठीक है, t की जगह पर अपर लिमिट, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट और उसका डिफरेंशिएशन 0। देखो 1, ये माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स कैंसिल, 1 माइनस 2 और माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे करके देखो ये आ गया, ये हो जाएगा सॉरी पाई बाई 4, पाई बाई 4 होगा, ध्यान देना ये है ना, पाई बाई देखो 4 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे देखो है ना, पाई बाई 4 देखो ये हो जाएगा। देखो ध्यान दो, एक्चुअली x पॉजिटिव लेना है, इसका भी ध्यान रखना है कि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, x की देखो वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसका भी देखो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो क्या होगा, n इंटीजर है, देखो जैसे अब यहां पर देखना पड़ेगा कि n को क्या लेने पर x की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। n को हम क्या लें जिससे x की वैल्यू पॉजिटिव आए। देखो ध्यान दो, जैसे इसको ध्यान दो, अगर हम n को 0 लेंगे तो x पॉजिटिव आएगा, n को 1 लेंगे तब भी देखो x पॉजिटिव आएगा, है ना। मतलब n को अगर हम 0 या 1 या 2 लेंगे तब तो कोई समस्या नहीं, ठीक। अच्छा, अगर हम देखो n को -1 ले लें तो क्या आएगा, देखो ये निगेटिव आ जाएगा। n को -2 ले लें तब भी देखो ये पूरा x निगेटिव आ जाएगा, ध्यान दो। तो इसका मतलब n की निगेटिव वैल्यूज हम यहाँ पर नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। n बिलोंग्स टू निगेटिव इंटीजर यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि n को निगेटिव लेते ही देखो ये पूरा का पूरा निगेटिव बन जाएगा, ठीक। यहाँ ध्यान दो, देखो इसमें अगर हम n को 0 लें तो x क्या आएगा, माइनस पाई बाई 4 जो नेगेटिव है, तो n को 0 नहीं लेंगे। n को 1 लेंगे तो क्या आएगा, देखो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 पॉजिटिव, ठीक। n को 2 लेंगे 3 लेंगे देखो तब भी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अगर हम n को निगेटिव इंटीजर लें जैसे -1 -2 -3 देखो तब भी ये निगेटिव हो जाएगा, है ना। n को -1 लेंगे -2 लेंगे -3 लेंगे देखो तब भी हमारा x निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब n की ये वैल्यूज हमको यहाँ पर नहीं लेनी है, ठीक है। इसमें हम n को ले सकते हैं 0 1 2 3 और इसमें n को ले सकते हैं 1 2 3 4। देखो ये हमारे आंसर बने। देखो जैसे अगर हम n को 0 लेंगे तो देखो पाई बाई 4 आएगा, ध्यान दो। n को 0 अगर हम लेते हैं तो देखो यहाँ से हमारा रिजल्ट है वो पाई बाई 4 आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक। n को 1 लेंगे तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर n को 1 लेंगे तो भी आंसर पाई बाई 4 आएगा, n को 2 लेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 आएगा। देखो यहाँ पर ध्यान दो, इन दोनों में बहुत से x ऐसे होंगे जो कॉमन है, इन दोनों में बहुत से x ऐसे आएंगे जो कॉमन भी मिलेंगे। देखो जैसे n को 0 लगने पर यहाँ x पाई बाई 4 हो रहा है और n को 1 रखेंगे तो यहाँ भी x का आंसर पाई बाई 4 ही आएगा। देखो जैसे n को 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3 पाई बाई 4 आएगा और अगर हम n को 2 रखेंगे तो यहाँ भी 3 पाई बाई 4 आएगा। तो बहुत से आंसर दोनों में कॉमन है, वो देखना पड़ेगा कि अपने ऑप्शन क्या दिए है, उनके हिसाब से अपने आंसर को हम चेक कर लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं ऑप्शन दिए तो ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर हमें ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे तो हम ऐसे भी अलग अलग करके इन जनरल भी लिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है आंसर किस फॉर्म में है। जनरली वो लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछते हैं,
जैसे एक इंटरवल दे देंगे और उसमें पूछेंगे नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हैं, तो n की अलग अलग वैल्यू रख करके नंबर ऑफ सोल्यूशंस हम लोग काउंट कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको जरा पहले।